Welcome again to my YouTube channel Learn and Get. This is the second part of चालुक्य एम्पायर एशियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे चालुक्यास के बारे में। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव completed the Chalukya of Badami. In this part we will talk about Chalukya of Vengi and Chalukya of Kalyani as well. So let's start. तो जैसे कि हम देख चुके थे चालुक्य ऑफ बादामी के बारे में, काफ़ी बतापी जिनको बोला जाता है, तो वो तो हमने देख लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब बचे हमने देखा कि चालुक्य के जो चालुक्य एम्पायर जो है, डायनेस्टी जो है, इसकी 3 ब्रांचेज है। अब कहीं ना कहीं वो हो सकता है इंडिपेंडेंट हो अलग अलग, या फिर कहीं इंटरकनेक्ट हो सकती हैं तो वो अलग अलग ओपिनियंस हैं हिस्टोरियंस के उस बारे में। तो उसमें ना जाते हुए हम अब देखेंगे चालुक्य ऑफ वेंगी के बारे में। तो देखो चालुक्य ऑफ वेंगी के बारे में कहाँ से देखने को मिल जाता है हमें। शुरू में क्या देखने को मिलेगा हमें, अगर हम हिस्ट्री देखें चालुक्यास की, कि चालुक्य एक ही है, सिंपल पूरा चालुक्य है। बाद में उनका डिफरेंट जो देखते हैं उनके पार्ट्स में हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। वो कब होता है? पुलकिशन सेकेंड के टाइम में। पुलकिशन सेकेंड ऑफ वेंगी वतापी हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिज किंगडम टू हिज यंगर ब्रदर कुब्जा विष्णुवर्धन। तो पुलकिशन सेकेंड जो है वो क्या करता है, वतापी का जो राजा है वो क्या करता है, हैंड ओवर कर डालता है अपने ईस्टर्न पार्ट को अपने छोटे भाई के हाथ, जिसका नाम होता है कुब्जा विष्णुवर्धन। अब उसको ये हैंड ओवर तो कर दिया उसने, मगर उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम जाके यहाँ पे रूल ही कर लो बिल्कुल ही। वो कहता है कि तुम मेरे अंडर रहते हुए रूल करो आराम से। वजह क्या होती है कि वो उसके लिए लॉयल रहेगा, क्योंकि भाई है उसका, तो वो चाहता है कि जो वहाँ पे रूल करे उसकी लॉयल्टी मेरी तरफ रहे, वो मेरी नहीं लॉयल रहे हमेशा। मगर वहाँ पे कुछ और चीज़ देखने को मिल जाएगी हमें। जो उसका बेटा है, सक्सेसर्स होता है विष्णुवर्धन का, जय सिम्हा फर्स्ट द लेटर सन एंड सक्सेसर डिक्लेयर्ड हीज इंडिपेंडेंस। अब जय सिंह जो है वो क्या करता है, वो उल्टा ही काम कर डालता है। वो अपना आप को एक इंडिपेंडेंट राजा मतलब अनाउंस कर डालता है वहाँ पर वेंगी का। अब ये तो खैर यहाँ पर ये वो जब चालुक्य जो हैं हम देखेंगे, बाकी तो डिक्लाइन हो चुका है चालुक्य को, राष्ट्र जो कुट हैं वो उनको हरा देंगे, अटैक करते हैं, उनको डिफीट कर डालते हैं और कैप्चर कर लेंगे उनका इलाका। तो बचते हैं वेंगी वाले, और जो कल्याणी वाले वो तो बाद में ही आएंगे। थस एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी डेवलप विद इट्स सेंटर एट वेंगी। तो हम क्या देते हैं कि एक आज़ाद जो हम बोलेंगे टेरिटरी है वहाँ पर, प्रिंसिपैलिटी है, वो डेवलप होती देखने को मिलेगी हमें, जिसकी कैपिटल होगी वेंगी। और ये हम देखते हैं कहाँ पर है, ईस्टर्न चालुक्य रूल्ड ओवर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का नॉर्दर्न एरिया कुछ देखने को मिलेगा हमें, एंड सम पार्ट ऑफ कलिंगा यानी कि उड़ीसा, फॉर मोर देन 4 सेंचुरीज, यानी कि 4 सेंचुरीज तक ये रूल करेंगे। कब से कब तक? 7 सेंचुरी से लेकर 11 सेंचुरी तक इनका टाइम देखने को मिलेगा हमें। यानी कि जो ये राष्ट्रकूट है चालुक्य ऑफ बादामी से लेकर राष्ट्रकूट तक के कंटेम्प्रेरी रहते हैं। और जब कल्याणी वाले आएंगे वो इनको इमर्ज अपना मतलब एब्जॉर्ब कर लेंगे वहाँ से। फिर इनको ये विजय सितिया या फिर सेकेंड यानी कि एंड विजय द्वितीय थर्ड, whose reigns covered almost the whole of 9th century, are said to have defeated the राष्ट्रकूट। अब यहाँ पर जो हम देखने हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, कि विजय सत्या सेकेंड और विजय द्वितीय थर्ड, इन्होंने 9th सेंचुरी में रूल करा, कि 100 साल का है साल, तो रूल कर लिया और दोनों ने मिलकर अब एक के बाद एक आए होंगे इसके बाद। तो इन्होंने क्या कहा जाता है कि इन्होंने जो राष्ट्रकूट हैं उनको हराया था, मगर बट द ईस्टर्न चालुक्य हैड टू एक्सेप्ट सबऑर्डिनेट टूवर्ड द राष्ट्रकूट। मगर बाद में ही कभी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने अपना आप को एक तरह से फ्यूडेटर एक्सेप्ट कर लिया होगा, मान लिया होगा, और उनको जो लॉर्ड मतलब जो राष्ट्रकूट है उनको अपना ओवरलॉर्ड मान लिया होगा। और किस किस को हराया? द गंगा एंड द अदर नेबरिंग पावर, जैसे चोल हैं, पल्लव हैं, इनको भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मतलब उन्होंने इनके ऊपर अटैक करा, तो उन्होंने अपना डिफेंस करा और उनको भगा दिया, हरा के वहाँ से दूर कर दिया अपने टेरिटरी से। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 10th सेंचुरी द ईस्टर्न चालुक्य किंगडम वॉज ओवररन बाय चोला रूलर राजा फर्स्ट।
यानी कि राजाराज ग्रेट फर्स्ट जिसको कहा जाता है, जिसने हम्पटी राजाराज वही है जिसने कॉन्कर करा था। कौन सा? हम देखेंगे कि मलाया पेनिनसुला और साउथ ईस्ट जो हम देखेंगे टापू है या आइसलैंड मिलते हैं हमें, श्रीलंका है फिर, और महीपाल को जाके इसने डिफीट करा था। तो ये वही इंसान है जिसने क्या करा, इसको बिल्कुल ही 10th सेंचुरी के क्वार्टर में देखते हैं हम, शुरुआत के अंदर, लास्ट के अंदर। तो ये जो उनको मिला लेता है अपने अंदर, मतलब हरा देता है और कब्जा कर लेता है इनके टेरिटरी पे। द फेट ऑफ द ईस्टर्न चालुक्या, यानी कि चालुक्या ऑफ वेंगी, अ टर्न अराउंड 1000 यानी कि 1000 ईस्वी के अंदर। देयर किंग धनवर्न was killed in battle in 973 by the Telugu Chodas King Bhim, who one ruled the region for 27 years। अब देखो तेलुगु चोडास हो या तेलुगु जो हम देखते हैं चोला हो, ये दोनों कहीं ना कहीं पर देखने को मिलेगा हमें कि सेम है, बस रीजन अलग अलग है इनके। मगर ये चोल जो है उन्हीं की एक डायनेस्टी मानी जाती है, अज्यूम किया जाता है कि ये उन्हीं की एक डायनेस्टी रही होगी कभी। तो इन्होंने क्या करा, इनको इनके जो राजा थे धनर्नव, उनको हरा दिया और मार भी दिया बैटल के अंदर। और जो भीम है इनका रूलर जो था, उसने इनके रीजन के ऊपर 23-27 साल तक रूल करा। उस टाइम के ना देखते हैं हम कि ड्यूरिंग दिस टाइम 2 सन ऑफ धनर्नवा टूक रिफ्यूज इन चोल किंगडम। चोल भीमा's invention of Tondai Mandalam in Chola region and his subsequent death of battlefield marked the beginning of new era of Chola Chalukya relation। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, टोंडाई मंडलम तो जो एरिया है वो पल्लवों का एरिया है। जब चोलों ने पल्लवों को हरा दिया तो वो पहुँच गए यहाँ तक। तो जो चोल है वो पल्लव्स को हरा चुके हैं यहाँ पर। टोंडाई मंडलम उनकी जो रीजन है उसको कैप्चर कर लिया है, कांचीपुरम उन्होंने कैप्चर कर लिए पूरी तरह से। तो वो क्या है कि जो भीम का इन्वेंशन टोंडाई मंडलम पे देखने को मिलेगा हमें, तो वही है कि यहाँ पर जो मतलब दोनों साइड से कैप्चर कर रहे हैं। जैसे सदर्न से भी अटैक करने को देखते हैं हम, हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेगा हमें। तो नॉर्थ से ये चोडास कैप्चर कर रहे हैं टोंडाई मंडलम को, मगर बैटलफील्ड में ये मर जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा राजा आएगा वो क्या है, अगला कुछ मतलब सिस्टम बिल्कुल चेंज कर डालेगा, वो उसको बिल्कुल ही जैसे यूनाइट कर देगा, इमर्ज कर देगा। और जो वेंगी हम कहते हैं कि जो सब्सिक्वेंट मतलब एक टाइटल इनका बना हुआ था, एक अपनी कहीं ना कहीं ऑटोनोमस इनका सिस्टम था कि हम कहला सकते हैं कि राजा है यहाँ के, मगर वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा उस चीज़ को। अब जो धनर्नवा है, इनके जो एल्डेस्ट बड़े बेटे जो होते हैं, शक्ति वर्मन फर्स्ट वॉज क्राउंडेड as the ruler of Vengi in 1000, although the king was under, क्या है किंग अंडर मतलब जिनके अंडर रहे ये किसके, जो चालुक्याज हैं, सॉरी चोलाज हैं, कंट्रोल ऑफ राजा फर्स्ट। राजा राज के फ्यूडेटर के तौर पर ही फिर भी रहे, मतलब राजा तो रहे ही अपने इलाके के अंदर। इन्होंने ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर दी और कहीं ना कहीं इनको ऑटोनॉमी दे दी गई अपने काम करने की। मगर हम क्या देखते हैं कि 11th सेंचुरी की बिगिनिंग में खासकर देखने को मिलेगा हमें राजेंद्र चोला सेकेंड वॉज ऑल्सो नोम कुलोटुंगा फर्स्ट यूनाइटेड चोला किंगडम विद किंगडम ऑफ वेंगी। तो यहाँ से इन्होंने क्या करा, जो कुलोटुंगा थे, जो सबसे हम देखते हैं कि लास्ट के जो पावरफुल रूलर देखने को मिलेंगे चोला एम्पायर के, तो बाद में रूलर आएंगे सारे वो कमज़ोर आएंगे इनके बाद। तो ये लास्ट पावरफुल रूलर है, इन्होंने क्या करा कि जो वेंगी है, वेस्टर्न ईस्टर्न चालुक्यास जो हैं, यानी कि उनको उन्होंने क्या करा, इमर्ज कर लिया, अपने अंदर मिला लिया, यूनाइट कर लिया। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि एक ऑटोनॉमी थी वेंगी नाम से अलग, जो चालुक्यास की डायनेस्टी थी या किंगडम था, वो ख़त्म हो जाता है यहाँ से। तो ये छोटी सी हम देखते हैं कि हिस्ट्री है, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, मगर वो डिफरेंट ओपिनियंस हो जाते हैं, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं अक्सर, तो उसको हम ज़्यादा नोटिस नहीं करेंगे। अब जो आएंगे द वेस्टर्न चालुक्य, इसे बोलते हैं हम द लेटर वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी के चालुक्य, यानी कि वेस्टर्न चालुक्य ही बोलते हैं इनको, लेटर चालुक्य ही बोलते हैं इनको। तो ये हम क्या माना जाता है कि ये इनको माना जाता है कि एंसेस्टर्स हैं, सक्सेसर्स हैं ये, कि इनके जो चालुक्य और बादामी हैं, मतलब चालुक्य बादामी जो राष्ट्रकूट थे उनके टाइम में ख़त्म नहीं हुए थे इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग। तो ये उन्हीं के जो नस्ल है, जो उनके वारिस हुए बाद में, तो ये उन्हीं में से आते हैं। और इन्होंने रिवेंज लेते हुए राष्ट्रकूट जो हैं, जो कर्क सेकंड है, उसको हराते हैं ये,
और अपना जो एम्पायर दोबारा से इस्टेब्लिश कर लेते हैं। यानी चालुक्य से राष्ट्रकूट छीना और राष्ट्रकूटों से चालुक्यों ने दोबारा छीन लिया वापस। 200 साल बाद, मतलब इतना टाइम उन्होंने रूल करा वो जो राष्ट्रकूट थे। द चालुक्यास रिवाइव्ड देयर फॉर्च्यून इन 973 आफ्टर over 200 years of dormancy when much of Deccan was under the rule of राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूट का जो हम देखते हैं काफ़ी बड़ा एम्पायर था, वो तो कन्नौज तक गए थे आगे। तो जो उनका जो हम देखते हैं आखिरी टाइम में जो एम्पायर देखने को मिला दक्कन के अंदर देखने को मिलता है कर्क सेकंड के टाइम में, तो वो क्या है, उनका जो फेडेटर होता है वो इसको डिफीट कर डालता है, हरा डालता है कर्क सेकंड को, और फिर इसको मारकर अपना जो एम्पायर है उसकी फाउंडेशन लग डालता है वो। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय तैला और तैलापा, इसका दोनों नाम है ऑफ तैलापा, इसके तैलापा का रहने वाला तैला इसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। द लास्ट राष्ट्रकूट किंग वॉज ओवरथ्रोन इन 923 बाय तैला who laid the foundation of the western Chalukya of Kalyani and captured large territory। ये क्या करते हैं, जो चालुक्य हैं कहाँ के, तैलब के जो राजकूट हैं वो सॉरी जो चालुक्य हैं वो हराते हैं कर्क सेकंड को और अपनी जो डायनेस्टी है उसकी फाउंडेशन रख डालते हैं। तैलब सेकंड अ राष्ट्रकूट फ्यूडेटरी रूलिंग फ्रॉम तरदावदी इन कब टाइम में इसका 1000 BC CE बेंजापुर डिस्ट्रिक्ट ओवरथ्रो कर्क सेकंड रीएस्टैब्लिश्ड द चालुक्य रूल इन द वेस्टर्न डेक्कन एंड रिकवर्ड मोस्ट ऑफ चालुक्य एम्पायर। तो जो तैलब सेकंड आएंगे वो जो फेडेटर दिखाए जाते हैं कि इनके राष्ट्रकूट के हैं, मतलब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट तो कर डाली तैलब फर्स्ट ने, मगर जो सेकंड जो तैलब आएंगे वो जो तैला है वो ख़त्म करेंगे, जो बिल्कुल बचा हुआ जो एम्पायर है राष्ट्रकूट का बिल्कुल ख़त्म करके पूरा अपना आपको एक ऑटोनोमस स्टेटस दे डालते हैं यहाँ से वो, और जितना भी जो उन्होंने छीना था राष्ट्रकूटों ने उनका एम्पायर पर उसको ले लेते हैं वहाँ से वो। तैला वॉज इट्स फर्स्ट ग्रेट किंग एंड रूल फ्रॉम 973 to 997. The next king of the dynasty was Jayasimha II, who was a brave warrior and found the city of Kalyani near which became the capital of Western Chalukya। तो जयसिम्हा सेकंड जो है वो क्या करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं किसकी, कल्याणी सिटी की, जो उनकी राजधानी बनती है जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है आज के टाइम। द वेस्टर्न चालुक्य रूल फॉर over 200 years and were in conflict with Cholas and with their cousins the Eastern Chalukya of Vengi। क्योंकि ये 900 BC में CE में आ सकते हैं, कॉमन एरा में आ चुके हैं ये, तो वेंगी तो उस टाइम बाकी है, और उससे जो चोलाज हैं उन्होंने इतना इस पर अटैक भी नहीं करा, मतलब थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मगर उनका अपना ऑटोनॉमी जो है, ऑटोनॉमस स्टेटस जो है वो बाकी है अभी। उन्होंने मतलब अपने आप को सबऑर्डिनेट दिखा दिया है राष्ट्रकूट, मगर फिर भी वो आज़ाद है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जो कल्याणी ने जब अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, राष्ट्रकूट तो ख़त्म हो गए, अब कल्याणी इधर साइड में है, अगर हम देखें मैप के अंदर तो कल्याणी वाले यहाँ हैं, वेंगी वाले यहाँ, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस के अंदर। इधर चोल हैं, चोलों को तो उन्होंने ख़त्म कर डालेंगे बाद में चल के, और जो कल्याणी वाले जो चालुक्य हैं वो 2 साल तक रूल करेंगे। अब वो कब से कब तक है, 9 से लेकर 11 सेंचुरी माना जाता है इसके अंदर, या फिर 10 सेंचुरी से लेकर 11 सेंचुरी तक, 9 से लेकर 11 तक। विक्रमादित्य फोर्थ वॉज एन एम्बिशियस एंड स्किल्ड मिलिट्री लीडर। वो कौन है, वो जो कल्याणी है उन्हीं का एक रूलर आता है विक्रमादित्य फोर्थ, वो 6th। Under his leadership, the Western Chalukya were able to end the Chalukya influence over Vengi and become the dominant power in Deccan। तो ये जो हम देखते हैं विक्रमादित्य जो 6th आएंगे, 6ठे नंबर का जो है, तो वो क्या करते हैं, जो वेंगी चालुक्य हैं इनको पूरी तरह से हरा देंगे, इन्फ्लुएंस कर लेंगे इनके ऊपर, और जो पूरे जो हम देखते हैं दक्कन एरिया के अंदर उनका डोमिनेशन आ जाता है पूरी तरह से। द लास्ट किंग वॉज विक्रमादित्य फोर्थ,
who started the Chalukya Vikrama era. The decline of this dynasty began with the death of Vikramaditya. The last ruler of the line, Someshwara, a weak and uncompetent man, was overthrown by Yadavas of Dogri in AD 11,090। मतलब इस टाइम में इनको ख़त्म कर दिया गया। यादव जो है, यादवाद जो आएंगे, यदुवंश जो निकल के आता है चल के, जो बहुत सारे हम देखते हैं कि राजपूत वाला जो निकल के आएंगे वहाँ से आगे से, तो वो इनको ख़त्म कर डालते हैं। सोमेश्वर के लास्ट किंग होते हैं। और यहाँ से भी जो कल्याणी वाले हैं, 2 साल इनके पूरे हुए, उन्होंने राज कर लिया बस। अब यहाँ तक ख़त्म हो जाता है सिस्टम जो चालुक्य है। अब इनकी जो हम देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन क्या रही। The Chalukya were brave ruler and good administrator. After coming to power, they established their supremacy over the large part of south and east for about 200 है पहले, फर्स्ट 200 फिर बाद में क्या है 400 बोल सकते हैं इसको, कि 2 साल पर 4 साल उन्होंने मतलब करापुल मिला के 2 साल पे 2 साल बाद में। ड्यूरिंग this long period they had to fight many battles with Cholas, Pallavas, Cheras, Gangas and many others। राष्ट्रकूट भी इसमें आ जाएंगे, राष्ट्रकूट भी हैं, चेडास भी हैं इसके अंदर। तो ये क्या देखते हैं कि जो चालुक्याज हैं, इनके जो रूलर्स हुए बहुत ब्रेव हैं, बहुत सारे रूलर ब्रेव होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कहीं ना कहीं नॉन एबल भी नहीं होते बहुत सारे। इन्होंने जो इस्टेब्लिश करा अपना एम्पायर साउथ इंडिया के अंदर और ईस्ट तक के अंदर वो आता है, क्योंकि वेंगी है वहाँ तक आ गया रूल। तो इनकी बहुत सारी बैटल्स भी हुई। चालुक्य जो चोल्स थे उनसे तो खास कर हुई। पल्लव इनके क्या थे, बिल्कुल हम देखते हैं कि नेबर थे, उनसे भी हुई। चेरास तो दूर थे, इनसे फिर भी उन्होंने जब अपना डोमिनेशन बढ़ाना चाहा तो लड़ाई हुई। गंगा को ही मारा इन्होंने। दे हैड टू फेस द ऑनस्लॉट एंड अग्रेशन ऑफ हर्षा एज वेल। हर्षवर्धन जो है वो पुलकिशन जो पुलकिशन फर्स्ट है उनको डिफीट कर डालते हैं। अब इसका जो रिवेंज है वो फिर सेकेंड जो पुलकिशन सेकेंड होंगे वो बदला लेते हैं हर्षवर्धन से। तो वो ये चीज़ है कि जो पुलकिशन सेकेंड है अटैक भी कर डालते हैं इसके ऊपर, और इसके बदले में बिल्कुल एक अग्रेसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं वो, और एक्सपेंशन करते हैं फिर अपने एम्पायर का उसकी तरफ। मैनी ऑफ देयर रूलर वॉन मैनी टेरिटरीज बोथ इन साउथ एंड ईस्ट। इनके जो रूलर्स थे उन्होंने साउथ में ईस्ट में काफ़ी बॉर्डर जो हम देखते हैं टेरिटरीज को वॉन करा। द वेरी फैक्ट दैट दे रूल्ड विद ग्लोरी फॉर अबाउट 400 years शो दैट दे वर केपेबल, एफिशिएंट एंड गुड रूलर। तो यही बात है कि 200 नहीं 4 साल तक रूल कर। 2 साल शुरू में करा जो बदामी थे जब करा, 2 साल फिर दोबारा बाद में करा जब कल्याणी वाले बने ये। तो इससे पता चलता है कि कितने अच्छे रूलर्स थे, कितने बड़े जगह उन्होंने चला के 4 साल तक ये रूल कर पाए। बीच में कहीं गैप आया कुछ साल का, मगर सेंचुरी का मतलब काफ़ी, मगर फिर दोबारा से रूल ने अपना इस्टेब्लिश कर लिया। द ब्रॉट ग्लोरी टू देयर फैमिली फर्स्ट अंडर द चालुक्य ऑफ बदामी फॉर nearly 200 years and then for new the same period of time of Chalukya of Kalyani. Many rulers of this dynasty fought against the mighty ruler of both South North India and succeeded many times। तो यहाँ पर वही चीज़ है, देखो जब बाप है वो मर गया तो बेटे के साथ में बैटल्स होंगी, रिबेलियंस होंगी, तो उन्होंने बहुत सारी बैटल्स बार बार लड़नी पड़ती रहती थी। तो वो जीते भी बैटल्स को इसके अंदर। चालुक्य थे 4 साल उन्होंने राज का, 2 साल उनके बदामी वाले थे, 2 साल जो बाद में जो देखते हैं जो बीच में गैप आया राष्ट्रकूट का, फिर जो दूसरे रूलर आएंगे नए वाले वो कल्याणी वाले आते हैं। तो इनके जो बहुत सारे रूलर्स हैं अपने से बड़ी ताकतवर शक्तियाँ जो हैं उनके अंदर, जो उनसे ज़्यादा मतलब अग्रेसिव ज़्यादा हैं, उनके खिलाफ भी लड़ते हैं, उनको हरा डालते हैं। दे अज्यूम हाईली टाइटल लाइक परमेश्वरा परम भक्ता किसने का इस्तेमाल, क्योंकि भाई उन्होंने मंदिर वगैरह बनवाए बहुत सारे, तो दिखाया कि हम भगवान के भक्त हैं, चाहे वो दूसरे जो रिलीजियस हैं उनको नहीं मानते मगर उनके लिए भी टॉलरेट रहे फिर साथ में ये। एंड गवर्न देयर एम्पायर एज वेल। अपने गाँव के बहुत जगह से मतलब जो गवर्नमेंट है जो उनका एम्पायर है उसको बहुत अच्छा तरह से चलाया था उन्होंने। Thus this dynasty played an important part in the politics of South India for quite a long time. They tried to prove the economic condition of country by establishing trade relation with foreign countries like Persia।
पर्शिया के जो रूलर्स थे उनसे भी इनकी अच्छी खासी मतलब बनती थी, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी बादामी जो चालुक्य थे उनके टाइम में। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स को एक्सेप्ट मतलब अज्यूम करे, बहुत सारे टाइटल, और गवर्नमेंट चलाते थे, बहुत बड़ी देखा चलाया करते थे ये लोग। डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल करा इन्होंने, और जो साउथ इंडिया है उसको एक तरह से इन्होंने हब बनाया था, ट्रेडिंग हब बनाया था बिल्कुल अपने टाइम के अंदर इन्होंने, और अपने आप को बहुत बेहतर रूलर्स अपने आप को प्रूफ करके दिखाया था इन्होंने। अगला जो है वो रिलीजियस टॉलरेशन है। हालांकि ये हिंदू थे और शायद कुछ इनके राजा ऐसे हो जिन्होंने शिविज्म को माना, कुछ ने माना वैष्णविज्म को, मगर जो दूसरे रिलीजियस हैं तो ये से बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, उनकी नहीं भी टॉलरेट रही है। क्या है कि पॉलिसी जो उन्होंने पॉलिसी यूज़ करी वो टॉलरेशन की पॉलिसी यूज़ करी दूसरे रिलीजियस के लिए, जैनिज़्म हो, ब्राह्मणिज्म हो, इनके टाइम में फ्लरिश्ड हुआ वो। नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि इनकी पेंटिंग्स वगैरह या फिर जो इमारतें वगैरह बनाई इन्होंने वो। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस अंडर द patronage of Chalukya king. A new style of architecture known as Chalukya style, which was different from Gupta style, was developed during this time. तो जो चालुक्य रूलर्स हैं इनके टाइम में हम देखेंगे कि मंदिर बनाए गए, काफ़ी हद तक विहार बनाए गए। तो जो बनाया गया वो जो गुप्ता एम्पायर के जो हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर है या दूसरे जो आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे सदर्न इंडिया से, उससे बिल्कुल डिफरेंस है, जिसको उनका नाम जो उनके स्टाइल है उसको कहा जाता है चालुक्य स्टाइल। और चालुक्य द्रविड़ और नगरम जो स्टाइल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं, देखो यहाँ पर दक्कन स्टाइल का इस्तेमाल करा उन्होंने। तो कर्नाटक द्रविड़ और चालुक्य स्टाइल तीन नाम है इसके, दक्कन स्टाइल, कर्नाटक द्रविड़ स्टाइल या फिर चालुक्य स्टाइल। तो इन्होंने बहुत सारे दे बिल्ड केव्स टेम्पल डिपिक्टिंग बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर टाइम थीम्स। बहुत सारी उन्होंने गुफाएँ बनवाई जो मतलब देखते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, सेक्युलर पर्पस के लिए बनवाई उन्होंने बहुत सारी इसमें की। जैसे कि अहोल है, एहोल जो है उसके अंदर करीबन 700 टेम्पल्स हैं, कहीं पर ये भी हो सकता है कि 70 टेम्पल भी हो सकते हैं इसके अंदर। एहोल के अंदर हम देखते हैं कि भाई जो बनाए गए टेम्पल्स थे वो बादामी जो पीरियड्स था उसके टाइम बनाए गए थे। टेम्पल कहाँ पर है, बादामी में है, पत्ता दकी में है, दकाई में है। एहोल हैज़ राइटली कॉल्ड द क्रेडियल इंडिया ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब मंदिरों का शहर, बहुत अच्छी जगह, बंदरी जगह वो कह सकते हैं इसको हम। इट रिप्रेजेंट द बेस्ट ऑफ चालुक्य आर्किटेक्चर। 3 टेम्पल एट एहोल वर particularly important and their name are Ladh Khan Temple, the Durga Temple and हुची मल्ली गुड़ी टेम्पल। तो ये कुछ टेम्पल्स हैं, खासकर 3 टेम्पल इसमें खास बताए जाते हैं। दुर्गा टेम्पल है, लद्द खान टेम्पल है और हुमीचल्ली मल्ली जो गुड़ी टेम्पल जो है, ये 3 के 3 खास टेम्पल बनाए गए हैं। तो ये इनके आर्किटेक्चर के नमूने हैं। दुर्गा टेम्पल पिया वॉज अनदर एक्सपेरिमेंट सीकिंग टू अपार्ट द बुद्धिस्ट चैत्य ऑन ब्राह्मिकल टेम्पल। तो ब्राह्मण जो मंदिर तो ब्राह्मणों का है, इसके तो चैत्य बनाए, मतलब जो बुद्धिस्ट हैं जहाँ रुके थे आके रहकर वो जगहें बनाई गई इसके अंदर। तो ये एक हम देखते हैं कि नमूना है, कारीगरी का नमूना है ये। दिस टेम्पल परहैप ऑफ 8th century इज़ एन एफेबल स्ट्रक्चर विद अ लार्ज पोर्शन। अब इसमें जाके देखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, वो चीज़ें हम देख लेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा क्या है, अदर टेम्पल कौन सा है, वो दुर्गा टेम्पल है, स्मॉलर है थोड़ा सा, एंड सिंपलर हुमीची गुडी वॉज कंटेन वन न्यू फीचर नेमली विजिटेबल और अंतर कला। अब ये तो मुझे नॉलेज है नहीं क्या चीज़ है ये, मतलब कुछ पार्ट्स होते होंगे मंदिर के, मैं जानता नहीं इस बारे में ज़्यादा। एट होल वॉज द जैन टेम्पल ऑफ मेगुती विच शो सम प्रोग्रेशन। अब ये मतलब जैनिस टेम्पल भी हैं मेगुटी में बना हुआ जो है, तो इससे पता चल रहा है कि उस टाइम टॉलरेशन है इसके लिए। नेक्स्ट है जो लास्ट है वो ये है पेंटिंग। अब इसके अलावा भी हैं पेंटिंग में क्या देखेंगे हम, अजंता है, एलोरा की गुफाएं हैं। तो ये हमें लगता है कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो किसी एक राजा ने बनाई होगी, इसे खासकर हम लोग मानते हैं कि राष्ट्र को राजाओं ने बनाई होगी, मगर ऐसा नहीं है। इसके अंदर डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट रूलर्स हैं डायनेस्टी के, उन्होंने से पेंट का मतलब पेंटिंग्स बनाई हैं इसके अंदर। तो क्या है कि इट इज़ एस्टिमेट दैट सम ऑफ केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग चालुक्य पीरियड
As in a cave painting of Ajanta Pulkishan II, the Chalukya ruler has been painted receive an ambassador of Persia। तो एक पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो रशिया का एम्बेसडर है उसको वो रिसीव कर रहे हैं। कौन? चालुक्य की जो रूलर हैं पुलकिशन सेकेंड। इट शोज दैट द आर्ट ऑफ पेंटिंग वॉज ऑल्सो पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हम देख सकते हैं कि पेंटिंग फेमस थी। लास्ट है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या देखते हैं हम कि लिटरेचर को उन्होंने पैटर्नाइज करा। इनकी जो लैंग्वेज जो हम देखते हैं संस्कृत का भी इस्तेमाल करा, तेलुगु का भी इस्तेमाल करते हैं, फिर तमिल का भी इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और जो प्राकृत है उसका भी यूज़ होता मिलता है इनके लैंग्वेज के अंदर। द चालुक्यस वर ग्रेट पैटर्नर्स ऑफ लिटरेचर। मोस्ट ऑफ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हैड स्कॉलर ऑफ इन देयर कोड। बिलहन and Gyaneshwar were the famous scholar in the court of Vikramaditya II. Bilhan wrote the Vikramaditya, Vikramader, Devchatri, and Ganeshwar composed Mithantera. The Chalukya were the lover of art and literature। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उन्होंने पैटर्नाइज कर लिटरेचर को। ज्ञानेश्वर हैं, बिल्हन हैं, और जो ये खुद रूलर्स थे ये क्या थे कि अपने में ही खुद स्कॉलर्स थे बहुत बड़े। तो देखने को मिलता है कि लिटरेचर जिसको पैटर्नाइज कर रहे हैं यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ कन्नड़ का और तेलुगु लिटरेचर का बहुत ज़्यादा। संस्कृत भी थी साथ में, और जो लोकल लैंग्वेज थी इनकी उसको भी ये इस्तेमाल करते हैं साथ में। और जो संस्कृत है वो भी डेवलप हुई इनके टाइम के अंदर, और जो कन्नड़ लैंग्वेज उनकी ख़ास मास लैंग्वेज इनकी जो रही, जो मेन लैंग्वेज थी वो कन्नड़ रही इनकी। तो ये लास्ट वीडियो थी हमारी चालुक्य के बारे में, जिसमें व्यंगी देख लिया हमने, कल्याणी देख लिया, और बाकी जो पॉलिटिकल सिस्टम में वो सब हमने देख लिया इसके अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से लोग इसको जान सकें इस बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।